हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, द्वितीय पाठ का पाटलिपुत्र जो चैप्टर है, पाटलिपुत्र वैभव, इसका मैंने पार्ट 1 बनाया था। आज मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में संपूर्ण पाठ जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट 2 है, पाटलिपुत्र वैभव, दूसरा चैप्टर का द्वितीय पाठ। चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा, काल चक्रवशात समय परिवर्तन के साथ यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम, मध्यकाल में ही पटना वर्ष सहस्रम परिमितम, 1000 वर्ष जीर्णता अभवन, पिछड़ा रहा। समय परिवर्तन के साथ पटना हजारों वर्ष पिछड़ा रहा। समय बदलता गया, परिवर्तित तो होता गया समय में, और पटना 1000 साल तक क्या था? पिछड़ा था। तस्य संकेत अनेकेषु, इसका संकेत मतलब कि ये जो बात बताया गया है कि काल चक्रवशात समय परिवर्तन के साथ पटना 1000 साल पीछे था, इस बात को तस्य संकेत, इसका संकेत अनेकेषु ग्रंथ, साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षसा दिषु लभ्यते, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्र राक्षसों में, लभ्यते मतलब मिलता है। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्र राक्षसों में मिलता है। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में अस्य नगरस्य, इस नगर का समुद्धारो जातो, विकास हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुगल किस काल में इस नगर का विकास हुआ? तो मुगल वंश काल में, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किस काल में पाटलिपुत्र का विकास हुआ, समुद्धार हुआ? तो मुगल वंश काल में। आगे कहा जरा, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जात। आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजों के शासन काल में पटना सुतराम माने और अधिक, विकासो जातो विकसित हो गया। अंग्रेजों के शासन काल में पटना का और अधिक विकास हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना का और अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो आंग्ल शासन काले, यानी अंग्रेजों के शासन काल में पटना का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो अंग्रेजों के शासन काल में। नगर इदम, यह नगर मध्यकाल में एव ही पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत, पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह नगर यानी पटना नगर जो है, यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र किस काल में पटनेति, पटन नाम से प्रसिद्ध हो गया? पटन यानी कि पटना नाम से। पाटलिपुत्र किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया? तो मध्यकाल में पटन नाम या पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गतः, ये जो पटन शब्द है, पटन जो शब्द है यहाँ पे, पटन शब्द, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह शब्द अयम च, और यह शब्द पतनमिति, पतन ऐसे, शब्दात निर्गत, शब्द से निकला हुआ है। पटन शब्द जो है किस शब्द से? पतन शब्द से निकला है। याद रखना है, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पतन शब्द किस शब्द से निकला है? पटन शब्द किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से निकला हुआ है। कहा जा रहा, अस्य नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका यानी रक्षा करने वाली देवी, पटन देवी ती अद्यावधि पूज्यते, पटन देवी आज भी पूजी जाती है। यानी पटना की रक्षा करने वाली एक देवी है जिनका नाम है पटन देवी, आज भी उनकी पूजा की जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना की रक्षा करने वाली देवी कौन है? तो पटन देवी, आपको याद रखना है, पटन देवी पटना की रक्षा करने वाली देवी है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, संप्रति यानी अब पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है, अति विशालम बहुत बड़ा, वर्तते यानी है, अब पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है।
बिहारस्य बिहार की राजधानी च अस्ति और बिहार की राजधानी भी है। पाटलिपुत्र अभी बहुत विशाल है और बिहार की राजधानी भी है। तो ये तो सबको ही जानता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, आए दिन इस नगर का विकास हो रहा है। दिन प्रतिदिन पटना नगर का विकास हो रहा है। अनुदिनम आए दिन नगरस्य इस नगर का विस्तारो भवति, विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, अस्य उत्तरस्याम इसके उत्तर दिशि यानी दिशा में गंगा नदी प्रवहति यानी गंगा नदी बहती है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके? पटना के। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में, याद रखना है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग नोट करते चलिएगा, पेन पेपर लिए रहिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ नोट करते चलना है, आप लोगों को समझते चलना है। तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, कहा जा रहा कि तस्य उपरि इसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के ऊपर किस महादेश का सेतु बनाया गया है, तो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु बनाया गया है। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु का नाम क्या है, तो गांधी सेतु। किंतु रेलयान तुम अपि निर्मीयमानो, रेल यान सेतु अपि निर्मीयमानो, रेल यान का इस सेतु पर निर्माण हो रहा है। वर्तते यानी कि है। नगरे अस्मिन इस नगर में उत्कृष्ट यानी कि बहुत अच्छा, देखने योग्य, उत्कृष्ट। और नगरे अस्मिन इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि इत्यते दर्शनीय संति इत्यादि देखने योग्य है। कहा जा रहा इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, इसको चिड़ियाघर को कहा जाता है। पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है जैविक उद्यान। जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष यानी पुराने जमाने का जो बचा अवशेष है, सामान है, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब देखने योग्य है। पटना में क्या क्या देखने योग्य है, लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। आपका हिंदी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में ही आंसर आपको लिखना पड़ता है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसवें गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारेति, गुरुद्वार नामना नाम से प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध है। कहा जा रहा कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल यानी सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। तो पटना में किस सिख संप्रदाय का जन्म स्थल है, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का। यहां से क्वेश्चन निकलता है पटना में किस सिख संप्रदाय का जन्म स्थल है, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना है क्वेश्चन को। तत्र देशस्य, कहा जा रहा तत्र देशस्य अस्य, वहां इस देश के तीर्थयात्री लोग दर्शनम आर्थम आयंती, दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी पटना में इसी देश के लोग जो है तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम पटना प्राचीन काल से अद्यावधि आज भी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव धारण किए हुआ है यानी कि सुंदरता धारण किए हुआ है। सर्वम सभी संकलित रूप से संग्रहालय में
दर्शनीयम इति देखने योग्य है। यहाँ संकलित रूप से संग्रहालय देखने योग्य है। पटना में संकलित रूप से क्या देखने योग्य है? तो पटना का संग्रहालय देखने योग्य है, म्यूजियम। पर्यटन मानचित्रे नगर इदम, पर्यटन मानचित्र पर इस नगर, यह नगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन मानचित्र पर पटना नगर जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्यटन मानचित्र पर कौन नगर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो पटना या पाटलिपुत्र। पटना सबसे पहले पाटली ग्राम था, उसके बाद पटन शब्द से पटना शब्द बनाया गया, पाटलिपुत्र नाम पड़ा, पाटलिपुत्र के बाद सबसे लास्ट में पटना नाम इसका पड़ गया। और पटना का इस इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। जितना भी मैंने क्वेश्चन अभी बोला है इसमें मैं पढ़ाया हूं एक एक लाइन को, और इससे जो क्वेश्चन निकला है उस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों बताया है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अलग कहीं नोट कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। आइए इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है संस्कृत में उसको देख लेते हैं। क्योंकि संस्कृत में पूछा नहीं जाता है, कहीं कहीं कुछ वर्ड संस्कृत में आ जाता है, हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ वर्ड उसमें संस्कृत का होता है, इसलिए संस्कृत भी जानना बिल्कुल जरूरी है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन है कूटनिमित्ताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। कूटनिमित्ताख्य काव्य किस कवि की रचना है? तो दामोदर गुप्त की रचना है। पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पटना किस नदी के तीरे अवस्थित है? तो गंगायाः यानी कि गंगा के। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्टा यानी कि अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही उत्कृष्ट थी। राज्य अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। कहा जा रहा राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव कैसी थी यानी सुंदरता कैसी थी? तो सुतराम समृद्धम और अधिक समृद्ध थी। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? राजशेखर ने। आंसर हो जाएगा राजशेखर यानी राजशेखर ने। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा, और भी मैं अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू।